अगर मैं कहूँ जो अभी आपने वीडियो में देखा वो सब सच में हमारी पृथ्वी पर हो चुका है और ये सब जीव हमारी पृथ्वी पर ही रहते थे। बस किसी ना किसी कारण ये सब विलुप्त होते गए। जैसे आने वाले कुछ समय में हम इंसान भी विलुप्त हो जाएंगे। इस विलुप्त होने की घटना को मास एक्सटिंक्शन कहते हैं और ये पृथ्वी पर 5 बार हो चुका है। जी हाँ, 5 बार इस पृथ्वी पर प्रलय आया है और हर प्रलय में 80 से 90% प्रजातियां विलुप्त हो गई। लेकिन जहां हम हैं, वहां 700 से 500 करोड़ साल पहले सौर मंडल में सिर्फ धूल और कई प्रकार की गैस हुआ करती थी और उससे अलग कुछ दूरी पर एक तारा हुआ करता था जिसके विस्फोट में फटने के कारण उसके कण सौर मंडल में बिखर गए और विस्फोट के कारण धूल और कण एक दूसरे से दबने लगे। फिर इस दबाव की वजह से छोटे छोटे कण आपस में जुड़कर बड़े बड़े उल्का पिंड बने और रेडियो एक्टिव पदार्थ की वजह से ग्रेविटी उत्पन्न हुई और ग्रेविटी के कारण हीलियम हाइड्रोजन बीच में इकट्ठा होने लगे जिसके कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और फिर हुई एक आग के गोले की उत्पत्ति, मतलब सूरज का निर्माण। सूरज के किनारे घूमते हुए एस्ट्रॉयड के आपस में टकराने की वजह से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल का निर्माण हुआ। अब पृथ्वी के आसपास घूम रहे एस्ट्रॉयड लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी पर गिरते रहे। जब पृथ्वी पर 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म लावे समुद्र के पानी की तरह बह रहे थे। करोड़ों सालों तक उल्कापिंड पृथ्वी पर गिरते रहे जिनमें पानी, नमक और मिनरल्स थे और पृथ्वी के ऊपर के लावे धरती के नीचे जा रहे थे और पृथ्वी की ऊपरी सतह भी पानी से ढक रही थी जिससे पृथ्वी की सतह अब ठंडी होने लगी। वैज्ञानिकों का मानना है कि अब से 400 से 450 करोड़ साल पहले समुद्र के अंदर फटते हुए ज्वालामुखियों से सूक्ष्म जीवों का निर्माण हुआ। ये जीव जीने के लिए पानी के अंदर के मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे। ये काफी सालों तक चलता रहा। समुद्र के अंदर जो सूक्ष्म जीव रहते थे वो मल के रूप में ऑक्सीजन निकालते थे जिससे पृथ्वी का वातावरण सही होने लगा। ये हजारों सालों तक चलने के कारण पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई जिससे ऑक्सीजन और आयरन के प्रतिक्रिया होने के कारण पृथ्वी बहुत गर्म हो गई, एक आग के गोले की तरह, और गर्म होने के कारण धरती फटने लगी जिससे धरती के अंदर का लावा धरती के ऊपर आ गया और कई लाखों साल तक उबलता रहा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण पृथ्वी पर एसिड की वर्षा शुरू हो गई और पृथ्वी का तापमान घटने लगा। धरती पर जो पानी था वो बर्फ में बदलने लगा। ऐसा धरती पर पहली बार आइस आया। पृथ्वी पूरी तरह सफेद बर्फ से ढक चुकी थी, लेकिन फिर जो पृथ्वी के गर्भ में करोड़ों की संख्या में गर्म लावा थे वो ज्वालामुखी बनकर धरती से बाहर निकलने लगे और ज्वालामुखी की गर्मी से बर्फ पिघलने लगी। तो इन ज्वालामुखियों के कारण कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से एसिड की वर्षा फिर दोबारा होने लगी और जो धरती पर पानी था वो दोबारा से बर्फ में तब्दील होने लगे। ऐसे ही कई हजारों लाखों सालों तक चलता रहा। इस बीच समुद्र की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई। ये मास एक्सटिंक्शन लगभग 44.5 करोड़ साल पहले धरती पर पहले आइस एज, मतलब हिमयुग के रूप में हुआ था और इसको ओर्डोविशन पीरियड नाम दिया गया। इस पीरियड में लगभग 85% से भी ज्यादा प्रजातियां विलुप्त हो गई। इस पीरियड के अंतिम चरण में पहली बार कुक्सोनिया नामक पौधे की धरती पर शुरुआत हो गई थी। लेट डिवोनियन एक्सटिंक्शन। अब हम चलते हैं दूसरे मास एक्सटिंक्शन पर जो आज से करीब 35 करोड़ साल पहले हुआ था। इस मास एक्सटिंक्शन को एज ऑफ फिश के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इस टाइम पर सूक्ष्म जीव बड़ी मछलियों और बड़े समुद्री जीवों में बदल चुके थे। यह मास एक्सटिंक्शन मुख्य रूप से 2 चरणों में हुआ था। पहले चरण में जब हमारे पृथ्वी पर पहली बार विशाल पेड़ पौधे अस्तित्व में आए, इन छोटे बड़े प्लांट्स ने धरती पर पड़े छोटे बड़े पत्थरों को न्यूट्रिएंट रिच सॉइल में बदल दिया और उन्होंने जमीन और समुद्र के अंदर तक अपनी जड़ें जमा ली। इसने जमीन के कटाव यानी इरोसन को काफी हद तक रोक दिया, जिसकी वजह से समुद्रों में जरूरी मिनरल्स का जाना पूरी तरह रुक गया।
इसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले, जिन्हें हम काई बोलते हैं, आपने ये बहुत से नदी नालाओं में देखा होगा, इन सब अलगाई की मौत होने लगी, क्योंकि ये मुख्य रूप से जमीनों से आने वाले मिनरल्स पर निर्भर रहते थे। ये एल्गाई बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन करते थे और इनके मरने की वजह से समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल तेजी से घटने लगा। समुद्रों में ऑक्सीजन लेवल घटने की वजह से वहां रहने वाले ज्यादातर जीव मरने लगे। वही इसके दूसरे चरण में हमारे धरती पर कुछ विशाल ज्वालामुखी विस्फोट और विशाल उल्कापिंडों की बारिश हुई, जिसने इस मास एक्सटिंक्शन के लिए रही कसर भी पूरी कर दी। इस 2 चरणों में हुए मास एक्सटिंक्शन ने उस समय हमारे धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को विलुप्त कर दिया। अब हम चलते हैं तीसरे मास एक्सटिंक्शन पर, जो आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हुआ था, जिस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 96% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। इस एक्सटिंक्शन को द ग्रेट डाइन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हमारे पृथ्वी के इतिहास का सबसे भयानक मास एक्सटिंक्शन माना जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर जीवन का लगभग अंत ही हो गया था। धरती की सतह ठंडी होने के कारण धरती के गर्भ में जो लावा थे वो धरती की सतह की तरफ आने लगे और साइबेरियन ट्रैप्स में भयानक ज्वालामुखियों का विस्फोट हुआ, जिससे बड़ी मात्रा में लावा और खतरनाक कार्बन डाइऑक्साइड निकला। लावा ने अपने रास्ते में मौजूद विशाल कोल बेसिन्स के भंडार को भी जला दिया, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और दूसरे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हुए और एटमॉस्फेयर में मिल गए। समय के साथ ग्रीन हाउस गैस ने हमारे पूरे धरती के एटमॉस्फेयर को ढक लिया, जिसकी वजह से धीरे धीरे धरती का और समुद्रों का तापमान बढ़ने लगा। साथ ही एटमॉस्फेयर में मौजूद खतरनाक गैसों की वजह से धरती पर एसिड रेन होने लगी, जिसने समुद्रों को एसिडिफाई करना शुरू कर दिया और समुद्रों का लेवल भी बढ़ने लगा, जिसकी वजह से समुद्रों में रहने वाले बहुत सारे जीवों का अंत हो गया। साथ ही इसने जमीन पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया, जिसके बाद रही कसर कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र में डिसोल्व होने के कारण समुद्रों में कम होते ऑक्सीजन लेवल ने पूरी कर दी। समुद्र में ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से विशाल समुद्री जीव धीरे धीरे मरने लगे। इस मास एक्सटिंक्शन के चलते उस समय धरती पर रहने वाले करीब 96% जीवों और पेड़ पौधों की प्रजातियां विलुप्त हो गई, जिसने 21 इंच के ड्रैगन फ्लाई और जमीन पर रहने वाले जीव सिनेप्साइड्स एंड सोरोप्साइड्स भी थे। अब हम चलते हैं चौथे मास एक्सटिंक्शन पर, जो आज से करीब 20 करोड़ साल पहले हुआ था, जिसे एंड ट्रायसिक एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 80% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी। धरती के इतिहास के सबसे खतरनाक मास एक्सटिंक्शन द ग्रेट डाइन के बाद हमारी धरती पर जीवन कुछ हद तक फलने फूलने लगा था, पर तभी धरती पर एक और विशाल मास एक्सटिंक्शन आ गया। इस मास एक्सटिंक्शन की मुख्य वजह उस समय सेंट्रल एटलांटिक मैग्मेटिक प्रोविंस यानी आज के अफ्रीका महाद्वीप में आए वॉल्केनिक एक्टिविटी को माना जाता है। इस खतरनाक ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से भारी मात्रा में लावा और दूसरे ग्रीन हाउस गैस निकले, जो कि हमारे धरती पर भयानक क्लाइमेट चेंज की वजह बने। ग्रीन हाउस गैस और एसिड रेन की वजह से महासागर एसिडिफाई होने लगे और उनके पीएच लेवल में भयानक बदलाव आया। तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगा, समुद्र का लेवल ज्यादा हो गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ा, जिसके कारण महासागरों में मौजूद जीवों की कई प्रजातियां मरने लगी। साथ ही जमीन में मौजूद पेड़ पौधों की कई प्रजातियों का अंत हो गया। इस भयानक आपदा की वजह से हमारे धरती पर उस समय राज करने वाली जीवों और पेड़ पौधों की करीब 80% प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई। अब हम चलते हैं पांचवें मास एक्सटिंक्शन पर, जो आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था। इस दौरान हमारे धरती पर राज करने वाले करीब 75% जीवों की प्रजातियां पूरी तरह विलुप्त हो गई थी, जिसमें बड़ी सारे डायनासोर्स विलुप्त हो गए थे, जिसे डायनासोर्स के नाम से भी आप पहचान लोगे। इसके बारे में लगभग सबको पता होगा।
आपने डायनासोर्स के ऊपर मूवी भी देखी होगी। यह मास एक्सटिंक्शन में मुख्य रूप से विशालकाय डायनासोर्स और दूसरे जीवों की लाखों प्रजातियों का खात्मा कर दिया। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले करीब 15 किलोमीटर बड़ा विशाल एस्ट्रॉयड अचानक हमारी धरती से आ टकराया। इस एस्ट्रॉयड के धरती से टकराने के तुरंत बाद ही सैकड़ों किलोमीटर दूर तक आग का गोला फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाले जीवों को तुरंत ही राख में बदल दिया। इस टक्कर से समुद्र में कई मीटर ऊंची खतरनाक लहरें उठी, जिन्होंने आधी दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस टक्कर के बाद निकले धूल और राख धीरे धीरे आसमान में फैल गए, जिसके कारण हमारे धरती का वायुमंडल कई महीनों तक गैस और डस्ट से पूरी तरह ढक गया, जिसके कारण सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणें धरती की सतह तक पहुंचना बंद हो गई। इसकी वजह से हमारी धरती का तापमान कई डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अचानक आए इस महाविनाश की वजह से जीव जंतुओं और पौधों की कई प्रजातियां तुरंत ही नष्ट हो गई। कुछ महीनों बाद धीरे धीरे पृथ्वी के वायुमंडल से गैस और डस्ट साफ हुआ और प्रकाश की किरणें धरती तक पहुंचने लगी। लेकिन उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच गई थी, उन्होंने पृथ्वी को अचानक बहुत गर्म करना शुरू कर दिया। तापमान में आए इन भयानक उतार चढ़ाव ने उस समय धरती पर मौजूद करीब 75% जीवों और पौधों की प्रजातियों को नष्ट कर दिया। और दूसरी तरफ उस समय के डकन ट्रैप्स यानी आज के दक्षिण भारत में हुए विशालकाय वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे। ये वॉल्केनिक इरप्शन बेहद ही खतरनाक थे, जिनसे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और खतरनाक ग्रीन हाउस गैस निकले, जिन्होंने बचे हुए जीवों का खात्मा कर दिया। पर इसी मास एक्सटिंक्शन के बाद मैमल्स और दूसरे जीवों की प्रजातियां अस्तित्व में आई, जिन्होंने कई लाखों सालों के इवोल्यूशन के बाद जाकर हम इंसानों का रूप लिया, जो कि अभी इस वीडियो को देख रहे हैं। लेकिन जिस तरह आदमी नेचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, उसके हिसाब से हम इंसानों का भी धरती से नामो निशान मिट जाएगा। पिछली घटनाओं को देखते हुए लगता है कि ऐसा जरूर होगा। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बताओ।